हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम अगेन इन तहसीन वर्ड्स, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 20 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। देखो, मेरा जो अभी वाइब है वो थोड़ा सा बोलने का तरीका हल्का हो गया होगा आई थिंक, बिकॉज कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे हो गया था भाई साहब टाइफाइड। इसलिए मैंने क्वेश्चंस को यहीं पे रोक दिया था। फिर आगे का आज हम लोग सिलेबस कवर करने वाले हैं। आज हमारा ये चैप्टर 100% कवर हो जाएगा। कोई भी टॉपिक हमारा नहीं बचा है। ये है क्लास 9 सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई नहीं जानता है तो। अगर हम लोग बात करें पुश एंड पुल का, तो ये दोनों मिल के एक चीज को डिफाइन करते हैं जिसको हम लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसका नाम है फोर्स। तो आज हम लोग इसके ऊपर 100% चर्चा करने वाले हैं। सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं, एक बार में हर चीज को कवर कर लेते हैं। एंड आज मैं आपको बता दूं, मैं पूरा हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा 20 के 20 कवर करूं, लेकिन अगर मान लो मैंने थोड़ा सा भी सॉल्व किया तो जो भी रिमेनिंग रहेगा मैं एज होमवर्क उसके ऊपर टिक लगा दूंगा। होमवर्क एच डब्ल्यू सब पे लिख दूंगा एंड उसको मैं डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। एंड डिस्क्रिप्शन में होगा इस नोट्स का लिंक। आप वहां पे जाएंगे, उस पे करेंगे क्लिक, उसको करेंगे आप डाउनलोड, एंड डाउनलोड के बाद आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे। सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सेट ए। थोड़ा सा राइटिंग भी बदल चुका है इस पे लिखने का। इस सॉफ्टवेयर पे सेट ए हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, जिसके अंदर होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। 5 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, फोर्स है हमारे पास 10 न्यूटन का फोर्स है, साथ ही साथ एंड जो मास है 2 kg है। मास मास है हमारे पास 2 kg। मैं आज इसका कोई भी सॉल्यूशन लेके नहीं बैठा हूँ। ओके, आपको पता करना है एक्सेलरेशन। मैं खुद आप लोगों को आज सॉल्व करके पहली बार मैंने क्वेश्चंस ढूंढे हैं एंड डायरेक्ट लेके बैठ गया हूँ। मैंने इसको सॉल्व नहीं करा, गलती हो सकता है। ओके, लेकिन मैं ये जरूर इंश्योर करूंगा कि जो भी मैं आपको आंसर दूंगा, अगर कहीं पे मुझे डाउट रहेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा कि यहाँ पे एक डाउट है, आप उसको चेक कर सकते हैं। या फिर मैं अगला जो चैप्टर चालू करूंगा उसमें इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर मैं आज के ही डिस्क्रिप्शन में इसका ओरिजिनल मैं डाउनलोड करके आंसर्स उसको डाल दूंगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता करना है एक्सेलरेशन। ओके, कलर चेंज, हमको पता करना है एक्सेलरेशन, हमको पता है मास एंड फोर्स। तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जिसका नाम है F इज इक्वल्स टू एम ए। इससे हम लोग पता कर सकते हैं एक्सेलरेशन। तो ए हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास। तो हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन यानी 10 अपॉन में मास कितना है हमारे पास 2 kg अपॉन 2। तो ये आ गया आंसर हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के पास है एक बॉडी है, मास जिसका है, मास है हमारे पास 5 kg। 5 kg उसका मास है। वो ट्रैवल कर रहा है कैसे, 2 मीटर पर सेकेंड से। उसका जो वेलोसिटी वो है 2 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड इन 3 seconds, इन 3 seconds। फाइंड द अप्लाइड फोर्स, हमको पता करना है इसका फोर्स। ओके, अब फोर्स क्या होगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे पता कर लेते हैं फोर्स। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला देखा था F इज इक्वल्स टू एम ए का। देखो हमारे पास है मास, तो हमको पता करना होगा एक्सेलरेशन।
मास हमें पता है तो हमको पता करना है एक्सेलरेशन। तो ए होता है v माइनस यू अपॉन में टी। तो हाईएस्ट क्या गया है 8। 8 माइनस यू कितना है हमारे पास 2 अपॉन में 3। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं F इज इक्वल टू एम। एम हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड यानी 2 जो कि बराबर है 10 न्यूटन। ओके, हमारा आंसर आ चुका है 10 न्यूटन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। एक बॉडी है, मास 50 ग्राम है, उसका मास है 50 ग्राम। ओके, और हमें बोल रहा है कि वो मूव कर रहा है, यानी जो उसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेलोसिटी हमें प्रोवाइड किया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है, वेलोसिटी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड का। एक फोर्स है, उसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स है 2 न्यूटन का। ओके, on it for 2 Newton for 0.1 seconds. Okay, find find its final velocity. Find its final velocity. तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ये u के बराबर है और हमको पता करना है v पता करना है। u दिया गया है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड, v हमको पता करना है, टाइम हमें दिया ही गया है, फोर्स है ही, मास है ही, हर चीज है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले पता कर लेंगे इसका एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा v माइनस का u अपॉन में t एंड इसका हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन पता कर लेते हैं। F बराबर एम ए, F बराबर एम ए है, m है हमारे पास 50 ग्राम, जिसको अगर हम लोग किलो में कन्वर्ट करें तो 0.05 आई थिंक केजी हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 1000 से भाग, हाँ 50 ग्राम ये सही है। तो हम लोग F बराबर एम ए, तो m है हमारे पास 0.05, 0.05, F है हमारे पास 2 न्यूटन इंटू में a। तो a हमारा आ गया 2 अपॉन में 0.05, ये ऊपर चला जाएगा 2 जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास 40। तो जो एक्सेलरेशन है वो है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग पता करेंगे a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t से वैल्यू ऑफ v। तो a बराबर v माइनस यू है हमारे पास दिया हुआ 5। ओके, देखो u हमारे पास 5 दिया हुआ है, v हमको निकालना है एंड टाइम है 0.1 सेकेंड। टाइम है 0.1 सेकेंड एंड a हम लोगों ने पता कर रखा है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे इसको हटा देते हैं, a हटा के यहाँ पे हम लोग कर देंगे 40 एंड जैसे ही हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 v माइनस का 5। अब ये इधर माइनस में है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो v बराबर 5 प्लस का 4 जो कि आ गया हमारे पास 9 मीटर पर सेकेंड आंसर। हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन आसानी से निकाल लिया। अब हम चलते हैं आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर अब हम टपकते हैं भाई साहब एंड देखते हैं इसका सॉल्यूशन, 100% सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। एक ट्रक है, ट्रक ऑफ मास, एक मिनट, लिखने में हल्का फुल्का दिक्कत आता रहता है। ट्रक ऑफ मास, ट्रक ऑफ मास 1000 kg, 1000 kg, ओके, 1000 kg इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स, जो कि फोर्स उसके ऊपर अप्लाइड है, कितना फोर्स है उसके पास 2000 न्यूटन, 2000 न्यूटन। हमको पता करना है, ए पता करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो F है
वो बराबर होता है एम ए के, तो जो ए है वो बराबर होता है एफ अपॉन एम के। तो फोर्स है हमारे पास 2000, मास है हमारे पास 1000, तो ये आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ओके, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बिल्कुल फटाफट निकाल लिया है भाई साहब। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारे पास, मास है 10 kg एंड वेलोसिटी जो है उसका 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। एक फोर्स है उसके ऊपर 20 न्यूटन का, फोर्स है उसके ऊपर 20 न्यूटन का एंड एक्ट कर रहा है फॉर फॉर 5 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी पता करना है, फाइनल वेलोसिटी आपको पता करना है, दैट मीन्स आपको v पता करना है एंड u हमको दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं f इज इक्वल्स टू एम ए बराबर होता है f अपॉन में m। f है हमारे पास 20 न्यूटन, m है हमारे पास 10 kg, जो कि आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो u हमारे पास फिर से 5 दिया गया है। अब हम लोग a से निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। a है, a का वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया था, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v हमको पता करना है, u दिया गया है 5, टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड, टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड। तो v माइनस 5 जो कि इक्वल हो जाएगा 10, v बराबर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो आ चुका है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पे हमारे पांचों सेट ए खत्म हो चुका। अब हम टपकते हैं भाई साहब सेट बी के ऊपर, सेट बी के ऊपर टपकते हैं एंड इसमें भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। 100% इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक बॉल है, मास है 0.2 kg, मास है बॉल का 0.2 kg। ओके, मास है 0.2 kg जो कि मूव कर रहा है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड साथ ही साथ जो कि स्टॉप हो रहा है 0.5 सेकेंड बाय अ प्लेयर। स्टॉप हो गया हमारे पास 0.5 सेकेंड में, स्टॉप इन 0.5 सेकेंड्स में। देखो, सबसे पहले एक बॉल है 0.2 kg का जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से एंड स्टॉप हो जा रहा है 0.5 सेकेंड। हमको पता करना है उसका अप्लाइड फोर्स को, फोर्स हमको पता करना है। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अगर वेलोसिटी यानी शुरुआत का सौरा अगर वो रुक रहा है तो जो उसका v है वो हो जाएगा हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। तो a हम लोग यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं भैया, आसानी से निकाल सकते हैं। एंड देखो, फोर्स मेरे हिसाब से नेगेटिव हो सकता है। ओके, हम लोग आसानी से निकालते हैं। तो a बराबर हो जाएगा v माइनस का u अपॉन में t। v है हमारे पास 0 माइनस का u है हमारे पास 10 अपॉन में 0.5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन में 0.5, ये ऊपर जाकर 100 हो जाएगा, ये -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका हमारे पास एक्सेलरेशन। एंड हम लोग अब निकाल लेते हैं F इज इक्वल्स टू एम ए सी, फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए सी। तो F 0.2 kg था एंड A हमारे पास निकल चुका है पिछले स्लाइड पे कितना, माइनस का 20। तो ये हमारे पास आ गया 4g माइनस का 4.0 यानी माइनस का 4 न्यूटन। ओके,
अपोजिट साइड अगर खींचेगा तो उसका जो साइन होगा फोर्स का वो हमेशा नेगेटिव होगा। ओके, अब हम चलते हैं आगे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोलता है एक क्रिकेट बॉल है 0.15 kg का, मास है क्रिकेट बॉल का 0.15 kg का। ओके, और वो मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड का। वेलोसिटी जो उसका दिया गया है वो है 20 मीटर पर सेकंड का, एंड वो बैक जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, एंड इज हिट बैक इन अपोजिट डायरेक्शन इन 0 पॉइंट। टाइम जो है उसका इंटरेक्शन का, टाइम इंटरेक्शन का जो है वो है हमारे पास 0.01 सेकेंड्स, एंड फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय बैट। तो जो फोर्स है, फोर्स जो है वो हमको पता करना है जो बैट से निकला है। इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एंड एक बात मुझे बताओ कि वो रुक रहा है इतनी देर में, इतने देर में वो रुक गया ना, उसका स्पीड तो जीरो हो ही जाएगा, एंड साथ ही साथ उसका जो स्पीड है वो अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो वो स्पीड जो वहां पे जाकर रुकेगा वो तो जीरो हो जाएगा ना। तो v आ गया हमारे पास जीरो। a हम लोग पता कर लेते हैं, a हो जाएगा 0 माइनस का 20 अपॉन में t जो है वो है 0.01, तो ये हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन में 0.01, ये हो जाएगा 2000, माइनस का 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस का 2000 भाई साहब। अब जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम है हमारा फोर्स, एम कितना है हमारे पास, एम दिया गया है 0.15 इंटू में माइनस का 2000। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 15 दूनी 30, यानी 3 जीरो यहाँ पे चला आएगा, एंड 3 जीरो ये 2 जीरो के पहले ये से लग जाएगा, यानी 300 माइनस का 300 न्यूटन, यानी 300 न्यूटन। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो 300 न्यूटन के ऊपर उसने फोर्स लगाया होगा, तभी जाके ये जो बॉल है वो कहीं जाके उसके पास कम से कम रुकेगा, तो नहीं तो वो नहीं रुक पाएगा, वो उसके आगे ठुकते हुए चला जाएगा अगर इतना फोर्स अगर ना लगाया जाए तो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर अब हम लोग आ चुके हैं। एक बुलेट है, अब बुलेट नहीं, ब्लैक कलर से ही मैं लिख रहा हूँ सब में। तो एक बुलेट है, मास है उसका 0.01 kg, मास है 0.01 kg। साथ ही साथ जो फायर किया गया है, तो देन उसका वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है, वेलोसिटी है 0 पॉइंट ना 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ उसका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम जो लगा है उसके ऊपर वो है 0.002 सेकेंड्स। हमको पता करना है फोर्स, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स। ओके, अब हमको पता करना है भाई साहब इसके बारे में, फोर्स, फोर्स पता करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड फोर्स चलिए पता कर लेते हैं। फोर्स हमको पता करने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा कि देखो, मास हमको पता है, वेलोसिटी पता है, हमको पता करना होगा एक्सेलरेशन, टाइम हमें पता ही है, तो ए हो जाएगा v माइनस यू। अब ये बताओ कि उसके ऊपर फोर्स कितना लगा था ऑन बुलेट, फोर्स कि 400 मीटर से वो भाग रहा है, तो वो भागे ही जा रहा है, यानी उसको हम लोग पुश कर रहे हैं जीरो से, यानी जो u होगा वो होगा जीरो, v है हमारे पास 400, टाइम जो दिया गया है वो है हमारे पास 0.002 सेकेंड्स। ये ऊपर जाके हो जाएगा 3 जीरो प्रोवाइडेड, 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम्स, देन ये हो गया हमारे पास 2 लाख मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से वो निकला था। ओके, ये स्पीड से उतने निकला था, तो
अब हम इसको पता करेंगे एफ। तो एफ पता करने के लिए एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगाएंगे। मास हमें दिया गया है भाई साहब कितना 0.01 के जी, 0.01 के जी इंटू एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया है 2 लाख। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2000 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर है। हम लोगों ने फोर्स भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 हमें इजीली कुछ कुछ कहता है। क्या कहता है भैया? तो वो 70 ग्राम का बॉल है, मास है हमारे पास 70 ग्राम, 70 ग्राम, एंड वो मूव कर रहा है, यानी उसका जो वेलोसिटी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ VAL, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड। साथ ही साथ वो स्टॉप कर रहा है एक प्लेयर के द्वारा, जो उसका टाइम लग रहा है कितना स्टॉप होने में, 0.5 सेकेंड्स। एंड अब हमको पता करना है इम्पल्स पता करना है, इम्पल्स पता करो, साथ ही साथ फोर्स पता करो, फोर्स पता करो। अब देखो ये इतने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जाके रुक जा रहा है, यानी जो v है वो हो जाएगा हमारे पास 0। ए हमको पता करना है सबसे पहले। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि जो 10 ग्राम है वो हो जाएगा 0.01 ग्राम। ओके, अगर वो 10 ग्राम है तो वो इतना ही होगा। नहीं, 10 ग्राम नहीं है, ये 70 ग्राम है, यानी 0.07 ग्राम। 0.07 ग्राम है, मास दिया हुआ है हमें। v पता है, u पता है, ये है हमारे पास u है, ये है हमारे पास v, हमको पता करना है एक्सेलरेशन, टाइम हमको पता ही है। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं एक्सेलरेशन, यानी v माइनस यू अपॉन का t। v है हमारे पास 0 माइनस u है हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5, एंड कितने देर तक उस पर फोर्स लगा है 0.5 सेकेंड्स में। तो ये हो गया हमारे पास -1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हम पता करेंगे f पहले। f इज इक्वल टू एम ए, जो कि है m है हमारे पास 0.07 इंटू में a है हमारे पास -1, जो कि है -0.07 न्यूटन फोर्स लग गया। एंड जो इम्पल्स है जो कि डेल्टा पी होता है वो होता है फोर्स इंटू में टाइम। इसमें टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 0.07 माइनस का 0.07 इंटू में 0.5, जो कि हो जाएगा 0.035 इम्पल्स आ गया। हम लोगों ने इम्पल्स को भी पता कर लिया, जो कि होता है न्यूटन सेकेंड। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। एंड जो कि कहता है हमें, देखो हॉकी बॉल है, मास मास है 0.2 kg का मास हमें दिया गया है। साथ ही साथ उसका जो वेलोसिटी वो दिया गया है हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दिया गया है। इसको हम लोग बैक अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दिए, तो अब उसका जो वेलोसिटी है वो आ गया। नाउ इसको हम कहते हैं डिलीट सेलेक्ट करके। नाउ न्यू वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, न्यू वेलोसिटी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, 2 मीटर पर सेकेंड अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ओके, अब देखो
न्यू वेलोसिटी हमें पता है, पुराना वाला वेलोसिटी हमें पता ही है, मास हमें पता ही है, तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं क्या, चेंज इन मोमेंटम क्या था। चेंज इन मोमेंटम क्या था भैया, चेंज इन मोमेंटम था फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू में टाइम, फोर्स क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, मास इनटू में v माइनस यू अपॉन में t इनटू टाइम, टाइम से टाइम कट गया तो ये हो जाएगा हमारे पास मास इनटू में v माइनस का u। अब हमें v पता है, ये u पता ही है, m पता ही है, भाई साहब इसको पुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, v जो है ना उसको हम लोग -2 के रिस्पेक्टिव में लेंगे, क्योंकि जो हमारा बॉल है वो अब दूसरे डायरेक्शन में भाग रहा है, इसलिए हम लोग इसको प्लस माइनस का ख्याल रखेंगे। v हम लोग -2 मानेंगे एंड हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस भाई साहब बहुत हार्ड हार्ड है। ये मेरे हिसाब से ये आपके एग्जाम में कम आने के चांसेस है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी रहने दो, हाफ ईयरली में ऐसे ऐसे हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आगे वाले जो अभी 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ। एंड मैं जल्दी ही अक्टूबर में आपका सिलेबस मैं ख़त्म करा दूंगा, अक्टूबर नवंबर तक लास्ट। एंड मैं जो है अब वाइट बोर्ड खरीदने वाला हूँ, अब मैं खरीदूंगा भाई साहब वाइट बोर्ड, एंड आपको वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा नवंबर से। ओके, मैं अब खरीदूंगा वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड नवंबर में, नवंबर में मैं लगा दूंगा, हर एक चीज़ सेटअप कर दूंगा। एंड नवंबर से हम लोग बात करेंगे वन शॉट्स के ऊपर, रिविजन्स के ऊपर, हर एक चीज़ हम लोग। तो अब अक्टूबर तक हम लोग अपना सिलेबस हो सके तो कवर कर चुके होंगे, पूरा का पूरा क्लास 9। अगर कुछ मिस भी हो जाए तो मैं इसी तरीके से अभी मोबाइल से ही ये पूरा शेयर सीरीज बिताऊंगा, लेकिन अगले साल से जो हमारा शेयर सीरीज आएगा, अलग अलग जो सीरीज में लेकर आऊँगा उसमें हम लोग वाइट बोर्ड के ऊपर ही बात करेंगे। ओके भाई साहब, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जो है ये पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी करके आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और ये पीडीएफ में आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा, जो इसमें मैंने हर एक चीज़ इस वाले में लिख रखा है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे से नए टॉपिक्स के साथ। 100% हम लोग नए चैप्टर को कवर करेंगे, और नया चैप्टर मेरे हिसाब से है अगला, इज मैटर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम लोग अब इसके ऊपर अगला अगला क्लास से पास करने वाले हैं। ये हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स हमारा 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, बायोलॉजी में हमारे पास 3 चैप्टर है ही, इसमें से एक चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर लिया है, यानी अब साइंस में कितना बचा, ये हम लोग खत्म कर लेंगे तो हमारे फिजिक्स में बच जाएगा 2 चैप्टर, नहीं 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में बच जाएगा 2 चैप्टर, एंड बायोलॉजी का भी हमारे पास 2 चैप्टर है, यानी जो हमारा पूरा साइंस है उसमें सिर्फ अब 7 चैप्टर्स बचे हैं, एंड मैथ्स में भी 12 चैप्टर बचा है। हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करते चले जाएंगे। एंड मिलते हैं भाई साहब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। ओके, बाय बाय, जा।